नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। विषयेन्द्रिय संयोग्यात् दत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख पहले विष लगे और बाद में अमृत, और जो दुखों का अंत करे वो सात्विक होता है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से हो, यानी कि हमारी दुनिया के सारे सुख, वो राजसिक होते हैं। इन सुखों की पहचान है कि पहले पहले तो ये अमृत के जैसे लगते हैं, बड़ा आनंद आता है। जब आप धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, फिर उस धन और नाम के लिए काम करते हैं, लेकिन बाद में ये अमृत विष बन जाता है। जब अर्जित किए हुए बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होता है, विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख के परिणाम को विष के तुल्य कहा गया है। इसीलिए ये सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है, और शुरू में ही नहीं, अंत तक वो इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, ऐसा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आलस तमोगुण का धर्म है। आलसी मनुष्य बस टालता है, कभी कुछ करता नहीं, और इसी में उसे सुख मिलता है। ऐसे पुरुष इतने आलसी होते हैं कि सोचने की भी कोशिश नहीं करते, उसमें भी उन्हें आलस आता है, और इसी में उन्हें सुख भी मिलता है। इस तरह का सुख है तो विष, लेकिन शुरू और अंत में अमृत लगता है, और उसी को तामसिक कहते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सब समाया है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। सब कुछ इन तीन गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं, और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया अच्छी है या वो दुनिया। ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा, और वो इसलिए जो कृष्ण ने कहा वो हमने कभी समझा ही नहीं, और बस अपनी बनाई हुई रूढ़ियों में फंस के रह गए। अब जरा ध्यान से सुनिए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। आपका जो स्वभाव है उससे आपका कर्म होगा। जैसा आपका कर्म होगा वैसी आपकी जाति होगी। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उस परिवार का नाम आपकी जाति डिसाइड नहीं करता दोस्तों। आपके गुण ये फैसला करते हैं कि आप क्या हैं। इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के 4 विभाग बांटे गए हैं। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको ब्राह्मण मानते हैं? जरा ध्यान दे के सुनिएगा। अंतःकरण का निग्रह करना यानी कि मन को सब ओर से हटाकर एक जगह केंद्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना ब्राह्मण के गुण हैं। ब्राह्मण के हर काम में सरलता और सादगी होती है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। अब जानिए कि क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है शूरवीरता। जो शूरवीर नहीं है, जो युद्ध में वीरता से लड़ने को तैयार ही नहीं, उसे आप कैसे क्षत्रिय मानेंगे? शूरवीर होने के अलावा क्षत्रिय में तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर संयम नहीं होगा तो आप युद्ध में ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। क्षत्रिय को चतुर भी होना पड़ेगा। युद्ध में सिर्फ लड़ाई नहीं होती, कूटनीति का, रणनीति का भी प्रयोग होता है। क्षत्रिय के सबसे बड़े गुणों में से एक है युद्ध में न भागना। इसके अलावा क्षत्रिय को दान देना चाहिए और उसमें स्वाभिमान होना चाहिए। ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। इस श्लोक में कृष्ण वैश्य और शूद्रों के बारे में बता रहे हैं। खेती, गौपालन अर्थात गाय पालना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। कृष्ण कहते हैं क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यानी बिजनेस। जी हां दोस्तों, सच्चा बिजनेस वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, अर्थात लेन देन में बेईमानी तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना सत्य व्यवहार नहीं होता। बिजनेस में ये सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र यानी जो अल्पज्ञ है, जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसमें ज्ञान कम है, वो अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा।
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। आपके गुणों से आपके कर्म होते हैं, और जो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ होता है वो मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहां पर सीख ये है दोस्तों कि सबको अपने स्वकर्म करने हैं, उसी में निरंतर लगे रहना है। अगर आप अपने स्वकर्म में लगे रहेंगे तो फिर आपको सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे गुण ग्रहण करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और उन्हीं अच्छे कर्मों को अगर आप तत्परता से करेंगे, मन, वचन और पूरी मेहनत से करेंगे तो परम सिद्धि को अवश्य प्राप्त होंगे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कृष्ण ये बता चुके हैं कि आपके गुणों के आधार पर आपके स्वाभाविक कर्म होते हैं, और अगर अपने इन कर्मों का आप पालन करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे बर्फ एक रूप है लेकिन असल में तो पानी है, उसी तरह से ये पूरी दुनिया भी अलग अलग रूप में है लेकिन असल में तो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मन, वाणी, शरीर से कर्म करते हुए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही एक रास्ता है परम सिद्धि को प्राप्त करने का। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कौवा अगर हंस की नकल करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों। अगर दूसरों को देख आप उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको अपना कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है, अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाता है वो मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। आप जानते हैं आप दूसरे की नकल कब करते हैं? जब आपको ईर्ष्या होती है, तभी आप दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा करके कभी सिद्धि नहीं मिलती। हर हालत में अपना धर्म और अपना कर्म करते रहना है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है। उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त है लेकिन आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है। स्वभाव क्या है? जो आपके गुण से पैदा हुआ है। अपने गुण को पहचान आपको अपना कर्म करना है। ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है, या आपको उसके जैसा नहीं करना है। सिर्फ अपना निज धर्म, निज कर्म करना है, और वो भी पूरी सच्चाई से।
असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी का उल्लेख कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। सबसे पहले सन्यासी को होना है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं, जो इन सब के मोह से मुक्त हो चुका है वो, जो स्पृहा रहित है वो, यानी कि जिसकी तृष्णा, प्यास खत्म हो चुकी है। अगर तृष्णा होती है तो आप फल के लिए कर्म करते हैं, इसीलिए सन्यासी को तृष्णा रहित होना है। और तीसरा, जिससे सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वो जो अपना अंतःकरण यानी कि अपना मन जीत चुका है। ऐसा सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म न करने की स्थिति, जो कर्म योगियों को ही प्राप्त होती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।